हेलो एवरीवन, हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों एक नई सीरीज जो कि है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा जहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये पहली सीरीज है हमारी स्टॉक मार्केट की जहां पे हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब होते क्या है एग्जैक्टली, वहां पे थोड़ा हम इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है आपका BFSI अड्डा 24/7। इस चैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे यूनिक केस स्टडीज, अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज हम लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप IBPS की तैयारी, SBI या फिर RRB की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट कॉर्पोरेट प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ऑलराइट, इसको अभी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट ये होता क्या है। स्टॉक मार्केट, कुछ लोग बोलते हैं सट्टा बाजार। क्या ये वाकई में सट्टा बाजार होता है स्टॉक मार्केट? क्या यहां पे हम सिर्फ लक के बेसिस पे लोग काम करते हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए समझते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जब कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना होता है, जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना होता है दोस्तों, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने कई सारे जो भी उसकी वैल्यू है उसका एक कई सारे अलग अलग शेयर्स में डिवाइड कर देती है। और उससे क्या करते हैं, उस शेयर्स को जो पब्लिक होती है, पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और बेचती है। बेसिकली खरीदती है, स्टार्टिंग में देखा जाए तो खरीदती है। उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू कंपनी के पास आ जाता है। जब कोई कंपनी अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा शेयर्स के रूप में इन्वेस्टर्स को बेचती है, तो इन्वेस्टर्स कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के पार्शियल ओनर्स बन जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस समझते हैं थोड़ा। स्टॉक मार्केट कंपनी को फंड रेस करने का एक जरिया देता है। स्टॉक मार्केट कंपनी को फंड रेस करने का एक तरीका देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है, एक आइडिया देता है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। इन्वेस्टर्स के लिए यह पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी है। जिनको नहीं पता, इन्वेस्टर का मतलब होता है वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में, या स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, या फिर किसी कंपनी में। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन हूं, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा किसी छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। जो कंपनी मुझे लगेगी उसकी प्रोडक्ट, उसके आइडिया बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एज अ इन्वेस्टर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन उसका मैं प्रॉफिट भी लूंगा एक पर्टिकुलर, एक परसेंट, एक रेशियो के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा करे तो उसका शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। राइट, यही होता है स्टॉक मार्केट में। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं, स्टॉक मार्केट में सिर्फ जो कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा लेने के लिए शेयर्स देती है और पब्लिक से पैसा लेती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही पैसा कमाती हैं, लेकिन ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर ने, जो इन्वेस्टर ने वहां पे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी का शेयर्स लिया है, वो शेयर का दाम जब बढ़ता है तो कस्टमर को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट के जरिए कई सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम पास्ट की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो लोग जमीन से आसमान तक पहुंचे हैं। हां, आसमान से जमीन तक भी पहुंचे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिना एनालिसिस किए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। दोस्तों दो टर्म आता है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। क्या है डिफरेंस, आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब जब आप पूरे सिस्टम को स्टॉक मार्केट कहोगे, पूरा सिस्टम यानी कि जहां पे आप पैसा लगाओगे, हर चीज आ जाती है जो स्टॉक से रिलेटेड होती है, वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट। वहीं पे अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हम किसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, बेशक यहां पे 2023 तक मैं बात करूं तो दुनिया के स्टॉक मार्केट में टोटल मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 93 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा हो चुका है। इसमें इंडिया का भी सिग्निफिकेंट शेयर है।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे हम एक चीज और समझते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीजें आती है, कुछ टर्म आते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ये दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में शुरू हुआ था। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग शेयर्स, बॉन्ड्स और भी सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। ये जो इसका लोकेशन है ये मुंबई में है। आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, मुंबई में जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो मुंबई का एक लोकेशन दिखाता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाता है। वो जो बिल्डिंग है ना दोस्तों, वो जो जगह है उसे हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। उस जगह को हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट, और जो वो बिल्डिंग है वही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टोटल कंपनीज जो इसमें लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कई सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं, राइट। तो टोटल कंपनीज दोस्तों जो इसमें लिस्टेड है वो है 5000 से ज्यादा कंपनी इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो इसे दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक बनाता है। इसी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका एग्जैक्टली जो उनका शेयर का प्राइस है वो बढ़ता और घटता है, तो हमें पता कैसे चलता है, आइए समझते हैं। वो होता है इंडेक्स के जरिए। दोस्तों इंडेक्स एक चीज होता है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर, यानी कि इंडेक्स क्या करते हैं, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होगा, उस स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं, उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो इंडेक्स हमें बताएगा। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। जैसे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है आपका सेंसेक्स। आपने सुना होगा सेंसेक्स, आपने सुना होगा। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। यानी कि जितने भी कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जितनी भी टॉप 30 कंपनीज हैं दोस्तों, इन कंपनीज के शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सेंसेक्स के थ्रू। तो सेंसेक्स इज अ इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि जो भी कंपनी, जिस स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है, वो कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। तो ये होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेंसेक्स, जो कि हमारा सेंसिटिव इंडेक्स होता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलायंस के स्टॉक्स है, जो शेयर्स हैं, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, राइट। वो भी टॉप 30 में आते हैं। वहीं पे दूसरा जो फेमस हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का दोस्तों, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है एग्जैक्टली? जैसे हमारा बीएससी था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बारे में समझते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में स्टार्ट हुआ था और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसकी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा नया है, राइट। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, ये भी मुंबई में है। टोटल कंपनीज इसमें जो लिस्टेड है वो है 1600 कंपनीज। 1600 कंपनीज इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। 1600 से ज्यादा है बेसिकली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइमरी इंडेक्स है दोस्तों, वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50, जैसे मैंने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स था, सेंसिटिव इंडेक्स, जहां पे टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। वहीं पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, जहां पे टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों, अगर आपको टीसीएस, मान लीजिए टीसीएस के शेयर्स को लेने हैं, तो टीसीएस के शेयर्स को लेने के लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि जो टीसीएस जैसी कंपनी है वो एनएसई में लिस्टेड है, राइट। होगा बुल, बिग बुल। हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता है। बिग बुल का मतलब होता है जब आपका मार्केट छलांग लगाता है ऊपर की ओर, जब आपका मार्केट कंडीशन हाई पे रहता है, ग्रो करता है, तो वो जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं बुल। जब आपका मार्केट डाउनफॉल पे रहता है,
काफी ज्यादा नीचे शेयर्स गिर रहे होते हैं, काफी कंडीशन खराब रहती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों, ये होता है बेयर कंडीशन, बेयर मार्केट। तो ये आपके सीरीज 1 की कॉन्सेप्ट थी, सीरीज 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट था, राइट। काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नया, कुछ अलग से चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, वो भी आपके सीरीज 2 के साथ, और सेम टाइम याद रखिएगा 7 बजे सेम टाइम आपको ये सेम सीरीज 2 मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।